गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है लोकतंत्र का। लोकतंत्र के अंतर्गत हमने प्रीवियस वीडियो में अध्ययन किया अपने लोकतंत्र के सिद्धांत एवं दृष्टिकोण के जो अपने 2 बिंदु बचे हुए थे उनके बारे में। इसके साथ ही हमने अध्ययन किया लोकतंत्र की जो विशेषताएं और गुण हैं उसके एक बिंदु का हम अध्ययन है वो प्रीवियस वीडियो तक कर चुके हैं। आज हम आगे अपने जो लोकतंत्र की जो विशेषताएं हैं, जो गुण हैं, उनके प्रमुख जो बिंदु है और उनके अंतर्गत जो अपनी विशेषताएं आती है उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहली बात आती है कि आज का जो हमारा लोकतंत्र की विशेषता और जो गुण है उसका बिंदु कौन सा है, प्रथम बिंदु कौन सा है आज का। तो ध्यान रखना, जनता द्वारा निर्मित शासन, यानी लोकतंत्र के अंतर्गत जो शासन व्यवस्था का संचालन होता है, शासन की समस्त व्यवस्थाएं होती है, इसमें प्रमुख रूप से क्या है कि जो जनता द्वारा निर्माण किया हुआ शासन होता है, यानी जनता ने शासन को बनाया है। अब बात है किस प्रकार से जनता द्वारा निर्मित शासन है, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात आती है सरकार का निर्माण जनता के द्वारा। सरकार का जो निर्माण हुआ है वो किसके द्वारा किया गया है, जनता के द्वारा किया गया है। यानी सरकार अपने आप ही निर्मित नहीं होती, किसके माध्यम से उसको निर्मित किया जाता है, किसके माध्यम से उसको बनाया जाता है। तो सरकार के निर्माण में जनता है वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिसके द्वारा क्या है कि सरकार का निर्माण होता है। बात आती है जनता अपने प्रतिनिधि स्वयं चुनती है। अब जो सरकार चलाते हैं, सरकार की समस्त कार्यों की व्यवस्थाओं की देखरेख करते हैं, वो प्रतिनिधि कहाँ से आते हैं, उन प्रतिनिधि को चुनता कौन है, किस प्रकार की व्यवस्था रहती है। तो ध्यान रखना कि जनता अपने प्रतिनिधि स्वयं चुनती है। जनता जो अपने प्रतिनिधि है उन स्वयं उनको चुनाव करती है। जनता प्रमुख रूप से चुनाव कैसे करती है कि बहुत सारे उम्मीदवार हैं, वो प्रमुख रूप से शासन में पद प्राप्त करने के लिए, पद सत्ता प्राप्त करने के लिए खड़े होते हैं, और उन्हीं खड़े हुए उम्मीदवारों में से प्रमुख रूप से जनता निश्चित करती है कि कौन सा उम्मीदवार है, कौन सा प्रतिभागी है, वो प्रमुख रूप से जनता से संबंधित कार्य अधिक से अधिक करवा पाएगा। समाज में अधिक से अधिक जो असमानताएं हैं उनको दूर करने का प्रयास करेगा, जनता के हित और विकास से संबंधित कार्य करेगा। इन सब व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए जनता है वो अपने प्रतिनिधि चुनती है, और जनता के द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं वो ही प्रमुख रूप से क्या है कि सरकार से संबंधित है, वो समस्त कार्य करते हैं। बात आती है प्रतिनिधि सरकार का संचालन करते हैं। अब बात आती है सरकार का संचालन है, कार्य है, वो प्रमुख रूप से किसके द्वारा किए जाते हैं। जनता है वो सरकार से संबंधित कार्य नहीं करती है, क्योंकि जनता का काम होता है अपने प्रतिनिधियों को चुनने का। अब बात आती है कि सरकार के समस्त कार्यों का जो संचालन है, सरकार की समस्त कार्य व्यवस्था की जो देख रेख है वो प्रमुख रूप से किसके द्वारा की जाती है। तो जनता ने जिन प्रतिनिधियों को, जिन उम्मीदवारों को चुना है, और उन उम्मीदवारों को द्वारा ही प्रमुख रूप से क्या है कि शासन से संबंधित, यानी सरकार से संबंधित है, वो समस्त कार्यों का संचालन है प्रमुख रूप से किया जाता है। तो एक प्रकार से ये बात स्पष्ट हो गई कि जनता है द्वारा निर्मित शासन है वो प्रमुख रूप से लोकतंत्र के अंतर्गत आता है। अब बात आती है एक अन्य विशेषता की, बात आती है जनता के प्रति उत्तरदायी या जनता के प्रति उत्तरदायी। तो ध्यान रखना कि लोकतंत्र के अंतर्गत एक विशेषता सबसे प्रमुख ये रही है कि जिस उम्मीदवार को, जिस व्यवस्था को जनता ने चुना है वो प्रमुख रूप से जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, यानी जनता के प्रति जवाबदेह होती है। अपने हर प्रकार से जो कार्य सरकार के द्वारा शासन के रूप में किए जाते हैं उन समस्त कार्यों के लिए वो प्रतिनिधि है वो प्रमुख रूप से उत्तरदायी होते हैं। अब इसके बारे में विस्तार से हम चर्चा करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात यह है शासक जनता के प्रति उत्तरदायी कौन है, वो जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो ध्यान रखना, जिन शासकों को जनता ने चुना है, जिनको अपना अमूल्य वोट दिया है, वो शासक सरकार में जो कार्य कर रहे हैं वो प्रमुख रूप से जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। किन कार्यों के लिए, जिन कार्यों की जिम्मेदारी, दायित्व उनको सौंपा गया है, जो दायित्व सरकार द्वारा उनको दिया गया है, उन समस्त कार्यों के प्रति वो उत्तरदायी जनता के प्रति होते हैं। बात आती है जनता सरकार को परिवर्तित कर सकती है। जनता जब सरकार को चुन सकती है तो जनता को द्वारा सरकार को परिवर्तित करने की शक्ति भी किसके पास में है, जनता के पास में है।
अब बात आती है कि जनता सरकार को परिवर्तित क्यों करती है, जनता है वो सरकार को बदलती क्यों है। तो इसकी एक प्रमुख विशेषता ये रहती है कि जो सरकार अपने कार्यकाल के दौरान समाज के विकास से संबंधित, देश के विकास से संबंधित, रोजगार से संबंधित, स्वतंत्रता से संबंधित अधिक से अधिक अगर अच्छे कार्य करती है तो प्रमुख रूप से उस सरकार का अस्तित्व है वो काफी अधिक समय तक बना रहता है। लेकिन जो सरकारें अपने कार्यकाल के दौरान उचित कार्य नहीं करती, जनता के विकास से संबंधित कार्य नहीं करवाती, समस्याओं को दूर नहीं करती, नई योजनाओं का निर्माण अधिक से अधिक नहीं करती, तो ऐसी सरकार को क्या है कि जनता कतई स्वीकार नहीं करती। जनता है ऐसी सरकार को परिवर्तित कर देती है। अब बात आती है कि जनता सरकार को परिवर्तित कैसे करती है, जनता सरकार को बदल कैसे सकती है। तो ध्यान रखना, आगे बात आती है अपनी, शासक जनता का शोषण नहीं कर सकते। शासक है वो जनता का शोषण नहीं कर सकते, यानी जिन शासकों को जनता ने चुना है उनका दायित्व बनता है कि जनता को किसी प्रकार की जो समस्याएं हैं, परेशानियां हैं या जो आवश्यकताएं हैं उनको पूर्ति करना, समस्याओं को दूर करना। तो प्रमुख रूप से शासक है वो लोकतंत्र की व्यवस्था के अंतर्गत जनता का शोषण नहीं कर सकते, क्योंकि शोषण करने पे जनता है ऐसी सरकार को वापस जब चुनाव होते हैं, मतदान होते हैं, तो उनको अधिक समय तक सरकार का अस्तित्व बना हुआ नहीं रहता और उनको परिवर्तित कर देती है। बात आती है निश्चित समय के बाद मतदान। भारतीय लोकतंत्र की व्यवस्था के अंतर्गत, भारतीय संविधान की व्यवस्था के अंतर्गत निश्चित समय पे, तय समय पे निर्वाचन है वो प्रमुख रूप से किया जाता है, यानी चुनाव प्रक्रिया है एक निश्चित अंतराल के बाद, एक निश्चित समय के बाद है वो स्थापना की गई है। तो जब निश्चित समय के बाद जब निर्वाचन होता है, चुनाव होता है, तो जनता के पास वापस वही अधिकार आ जाता है, वापस वही दायित्व आ जाता है कि कौन सी सरकार है वो सबसे उचित और योग्य सरकार है, कौन सी सरकार है जो समाज के विकास में अपना योगदान दे रही है, कौन सी सरकार है जो जनता से प्रमुख रूप से जुड़ी हुई है, जनता की समस्याओं को सुन रही है, समझ रही है, उनको दूर कर रही है। तो प्रमुख रूप से सरकार है वो परिवर्तित कब होती है, निश्चित समय के बाद जब चुनाव होता है तो सरकार को परिवर्तित किया जाता है। तो यहाँ बात आती है अपनी निश्चित समय के बाद मतदान। मतदान की शक्ति के माध्यम से जनता है वो सरकार को परिवर्तित करती है। हमने बात की थी किस सरकार को परिवर्तित करती है, जो सही समय पे, उचित समय पे सही कार्य नहीं करती, समाज की समस्याएं हैं उनको दूर नहीं करती, नई योजनाओं का निर्माण नहीं करती, जनता को रोजगार प्रदान नहीं करती। तो ऐसी सरकार को जनता एक निश्चित समय के बाद में चुनाव प्रक्रिया के द्वारा उनको उनकी सरकार से हटा देती है और नई सरकार को चुन लेती है। बात आती है लोकतंत्र विकासशील शासन है। लोकतंत्र की जो व्यवस्था है वो प्रमुख रूप से कैसी व्यवस्था है, एक विकासशील शासन व्यवस्था है जिसमें विकास को अधिक महत्व दिया जाता है, जिसमें योजनाओं को अधिक महत्व दिया जाता है, जिसमें लोगों को रोजगार से संबंधित रोजगार प्राप्त करने के लिए अधिक महत्व दिया जाता है, नए नए प्रशिक्षण हैं उनका जो प्रमुख रूप से दायित्व है वो सरकार के ऊपर रहता है। प्रमुख रूप से हर प्रकार से जनता का विकास से संबंधित जो सरकार होती है वो लोकतंत्र की सरकार होती है। बात आती है लोकतंत्र का जो विकासशील सरकार है उसको कई अन्य नामों से जाना जाता है, यानी लोकतंत्र है व्यवस्था है उसको कई अन्य नाम हैं, कई अन्य रूप भी दिए गए हैं। वो कौन कौन से हैं ध्यान रखना। लोकतंत्र की सरकार को व्यक्तिवादी, उदारवादी और लोक कल्याणकारी सरकार है या शासन व्यवस्था है इसके रूप में जाना जाता है। लोक कल्याण का मतलब होता है जनता के कल्याण से, जनता के हित से, जनता की भलाई से संबंधित जिस शासन व्यवस्था में कार्य किया जाता है उसे लोक कल्याणकारी शासन व्यवस्था कहा जाता है। आगे बात आती है राजनीतिक स्वतंत्रता व समानता पर बल। राजनीति संबंधित समस्त पद है, समस्त जो दायित्व हैं, समस्त जो क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं उन सभी क्षेत्रों पे प्रमुख रूप से सभी व्यक्तियों को समान रूप से अधिकार प्राप्त है कि वो राजनीतिक पद प्राप्त कर सकते हैं, राजनीतिक क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। लेकिन पद प्राप्त करने के लिए, शासन में अपनी भागीदारी निभाने के लिए प्रमुख रूप से उनमें उन योग्यताओं का होना जरूरी है जो उनके पद के लिए निर्धारित की गई है। पद के लिए जो योग्यता निर्धारित है वो उनमें होनी आवश्यक है, उसके आधार पे उनको प्रमुख रूप से शासन में क्या भागीदारी निभा सकते हैं। लेकिन जनता मतदान के माध्यम से भी क्या है कि संपूर्ण जनता को अधिकार संविधान के द्वारा दिया गया है कि वो अपने मतदान की शक्ति का उपयोग है वो अपने प्रतिनिधि चुनने में कर सकती है। बात आती है सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र में समानता। लोकतंत्र की शासन व्यवस्था के अंतर्गत
एक विशेषता प्रमुख रूप से ये भी देखने को मिलती है कि आर्थिक आधार पे किसी के साथ भी क्या है असमानता नहीं की जाएगी। सभी को समान रूप से रोजगार मिलेगा, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। उनमें कार्य के आधार पे, रोजगार के आधार पे किसी प्रकार की असमानता नहीं की जाएगी। इसके साथ साथ एक कार्य के लिए समान वेतन भी निर्धारित किया गया है, चाहे महिला हो या पुरुष हो। अगर वो एक क्षेत्र में एक ही जगह पे कार्य कर रहे हैं तो उनके कार्य में समानता होने के कारण उनके वेतन में भी किसी प्रकार की असमानता नहीं होगी। तो एक प्रकार से कहा जाए तो प्रमुख रूप से कि सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में भी क्या है कि लोकतंत्र की जो व्यवस्था है उसमें समानता स्थापित करने का प्रयास है वो सरकार के द्वारा प्रमुख रूप से किया जा रहा है। हमने बात की लोकतंत्र की विशेषता और गुण की। अब हम बात करते हैं आगे इसी क्रम में लोकतंत्र की गुण और विशेषताओं की एक अन्य बिंदु की। वो अपना बिंदु है कार्यकुशल शासन। सबसे पहले बात आती है कि कार्यकुशल शासन क्या होता है या कार्यकुशल व्यवस्था क्या होती है। तो हम प्रमुख रूप से ये अनुभव करते हैं, देखते हैं कि जब एक ही व्यक्ति के द्वारा एक ही कार्य को काफ़ी अधिक समय तक, काफ़ी लंबे समय तक जब एक व्यक्ति के द्वारा एक ही कार्य किया जाता है तो हम प्रमुख रूप से देखते हैं कि उसके जो कार्य करने की क्षमता है, कार्य करने का जो तरीका है, कार्य करने की जो पद्धति है, उसमें निरंतर क्या है कि प्रमुख रूप से सुधार होता रहता है। और सुधार होने के कारण क्या है कि वो जिस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जिस क्षेत्र का वो कार्य कर रहा है, उसमें जो कार्य वो कर रहा है उसकी पद्धति में और उसके तरीके में एक विशेष योग्यता का निर्माण हो जाता है। यानी वो प्रमुख रूप से उस कार्य को करने में पूर्णतः सक्षम हो जाता है और वो एकदम उचित और सही तरीके से उस कार्य को कर पाता है। तो यहाँ कहने का मतलब है कि जब एक ही व्यक्ति, एक ही सरकार, एक ही शासन व्यवस्था जब लंबे समय तक बनी रहती है और जिसको जो पद दिया गया है वो काफ़ी लंबे समय तक उसके पास में रहता है तो प्रमुख रूप से क्या होगा कि वो व्यक्ति, वो शासन व्यवस्था उस कार्य को और भी अधिक सही तरीके से कर पाएगी। और भी अधिक जो उस क्षेत्र से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं या विकास के क्षेत्र में किस चीज़ की आवश्यकता है वो प्रमुख रूप से उस चीज़ को समझ पाएंगे। तो प्रमुख रूप से कहा जाए तो जब एक ही व्यक्ति या एक ही सरकार एक ही कार्य को जो दायित्व उसको दिया गया है वो काफ़ी समय, लंबे समय तक करता है तो उसमें कार्य करने की जो योग्यता है वो विशेष रूप से उत्पन्न अधिक हो जाती है। इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात आती है नीतियों का निर्माण जनता के अनुसार। यानी जो नीतियां हैं वो सरकार के जो बनाई जाती है वो किन व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए, किन परिस्थितियों को ध्यान में रख के बनाई जाती है। तो ध्यान रखना कि नीतियों का निर्माण है वो जनता के अनुसार होता है। यानी जो भी नीति, जो भी नियम, जो भी कानून बनाया जाता है वो सरकार अपनी मनमर्जी के आधार पे, अपनी इच्छा के आधार पे नहीं बनाती, बल्कि जनता को ध्यान में रखते हुए, जनता की स्थितियों परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए क्या है कि सरकार के द्वारा नीतियों का निर्माण किया जाता है। क्योंकि जब नीतियां बनाई जाती है तो पहले इस चीज़ का आंकलन किया जाता है कि इससे कितना बेनिफिट हो सकता है और इससे किसी व्यक्ति विशेष से या किसी व्यक्ति को या समुदाय के सदस्य को किसी प्रकार से उसको इसमें असमस्याएं तो नहीं हो रही, उसके सामने किसी प्रकार की असमानता तो नहीं हो रही। तो सरकार इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, आंकलन का ध्यान रखते हुए प्रमुख रूप से नीतियों का निर्माण करती है। और किससे संबंधित नीतियों का निर्माण करती है? जनता से संबंधित। क्योंकि सरकार किससे जुड़ी हुई है? जनता से जुड़ी हुई है। जनता किससे जुड़ी हुई है? सरकार से जुड़ी है। जो भी नीतियां नियम बनाए जाएंगे वो जनता को ध्यान में रख के बनाए जाएंगे। बात आती है शासन है वो जनता के प्रति उत्तरदायी। शासन है वो जनता के प्रति उत्तरदायी क्यों होगा? क्योंकि हमने बात की थी प्रारंभ में कि सरकार को किसने चुना? जनता ने चुना। तो जनता ने जब सरकार को चुना तो सरकार का भी दायित्व बनता है कि वो जनता के प्रति उत्तरदायी होगी। अपने प्रत्येक कार्य को लेके सरकार है वो जनता के प्रति उत्तरदायी होती है और जवाबदेह होती है। बात आती है शासन के कार्यों में कार्यकुशलता। हमने बात की कि शासन के कार्यों में कार्यकुशलता कब आएगी? कार्य करने की क्षमता में वृद्धि कब होगी? जब वो कार्य सही तरीके से करेंगे, काफी लंबे समय तक वो एक ही कार्य को करते रहेंगे। तो जब व्यक्ति एक ही कार्य को काफी अधिक लंबे समय तक करता है तो क्या होता है? उसकी कार्य करने की क्षमता में वृद्धि हो जाती है, उस कार्य में उसको निपुणता प्राप्त हो जाती है, उसको कुशलता प्राप्त हो जाती है, जिस कारण वो कार्य को और भी अधिक क्या है सही तरीके से, उचित तरीके से प्रमुख रूप से कर पाता है। बात आती है नीति लागू करने में जनता सहयोग करती है। नीति को लागू करने में सरकार क्या है? नियम बना देगी, कानून बना देगी, लेकिन प्रमुख रूप से लागू किस प्रकार से होंगे? जब जनता उस नियम को मानेगी, जनता उस कानून को मानेगी
तब प्रमुख रूप से वो नीति व नियम है वो प्रमुख रूप से लागू हो पाएंगे। हम देखते हैं कि कई बार किसी प्रकार की नीति अनुचित बनाई जाती है सरकार के द्वारा, तो प्रमुख रूप से जनता उसका विरोध करती है, तो उस नियम को मानती नहीं है। तो कई बार देखने को मिलता है कि सरकार को ऐसी नीतियों में या कानूनों में कुछ आंशिक रूप से क्या परिवर्तन है या संशोधन है वो प्रमुख रूप से करने पड़ते हैं।